Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on sentence rearrangement programs. तो आज हम sentence rearrangement में parasentences की बारिश में कैसे input based क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कमिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा. So let's start. Question number 1 इसका अटेम्प्ट कीजिए. आंसर होगा 4 ऑप्शंस गिवन है. चलिए देखते हैं आंसर. क्योंकि क्या 4 से हमारा आंसर स्टार्ट हो सकता है. A final summary was submitted to the board. बोर्ड में लिखा हुआ है कि फाइनल समरी बोर्ड को सबमिट की गई. तो पहले कुछ हुआ होगा, उसके बाद ही हम समरी बनाकर फाइनल सबमिट की जाएगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर 4 से स्टार्ट नहीं हो सकता. और वैसे भी आप देखो, फर्स्ट में लिखा है द रॉ डाटा वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड फ्रॉम फील्ड रिपोर्ट्स. सबसे पहले रॉ डाटा को कंपाइल किया गया. फाइनल समरी तो लास्ट में बाद में बनाई जाएगी. तो 4 से स्टार्ट नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया, ए और सी दोनों हट गए. अब या तो बी 1 2 3 4 आंसर होगा या फिर डी 3 1 4 2. तो अब देखते हैं, तो 3 से हमारा आंसर स्टार्ट हो सकता है. द डाटा वॉज देन फिल्टर्ड फॉर इनकन्सिस्टेंसी. फिर डाटा को फिल्टर किया गया, जाना गया इनकन्सिस्टेंसी के लिए. देन फिल्टर्ड मतलब फिर तब डाटा को फिल्टर किया गया, फिर डाटा को फिल्टर किया गया. तो पहले कुछ हुआ होगा, उस डाटा प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद तो फिल्टर करेंगे. देन फिल्टर लिखा ही है, पहले कुछ और किया होगा, उसके बाद डाटा को फिल्टर किया होगा. पहले डाटा तैयार किया होगा, फिर उसे फिल्टर किया होगा. तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा. आंसर हमारा हो जाएगा 1 3 2 4. 1 3 2 4. सबसे पहले द रॉ डाटा वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड फ्रॉम फील्ड रिपोर्ट से रॉ डाटा बनाया गया. फिर डाटा वॉज देन फिल्टर्ड फॉर इस इनकन्सिस्टेंसी. फिर उसी डाटा की बात कर रहे हैं, उसको फिल्टर किया गया. चार्ट्स एंड ग्राफ्स वर जनरेटेड फॉर विजुअल क्लैरिटी. फिर उस डाटा से चार्ट और ग्राफ्स बनाए गए और लास्ट में अ फाइनल समरी वॉज सबमिटेड टू द बोर्ड. और फाइनल समरी बोर्ड को दी गई. ये आंसर हो जाएगा 1 3 2 4. नेक्स्ट देखिए, अटेम्प्ट कीजिए इसे. हाँ, पेड़ ही से रहेगा, पेड़ बनाने की कोशिश कीजिए. देखो यहाँ लिखा है, सेकंड देखिए, फील्ड एंट्रीज आर ट्रैक्ड फॉर थीमेटिक कैटेगराइजेशन. तो पहले कैटेगराइजेशन की गई है, तो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फिर यहाँ फर्स्ट में लिखा है सिटीजन लेड अपील्स आर ट्रैक्ड थ्रू द इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म. तो ये एक कैटेगरी है ना, सिटीजन लेड अपील्स. इस तरह की अपील सिटीजन लेड अपील. तो पहले कैटेगराइज किया होगा, उसके बाद ये सिटीजन लेड अपील से कैटेगरी तैयार की गई. तो पहले कैटेगराइज किया होगा, तो पहले 2 आना चाहिए, उसके बाद 1 आना चाहिए. पहले कैटेगराइज किया गया, उसके बाद सिटीजन लेड अपील्स, अपील्स के अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, फिर एक सिटीजन लेड अपील तैयार की गई. तो पहले कैटेगराइज किया गया, फिर एक कैटेगरी की बात की जा रही है. 2 के बाद 1 आना चाहिए. बी में तो 1 के बाद 2 है, ये नहीं होगा. सी में भी 1 के बाद 2 है, ये भी नहीं होगा. तो आंसर 2 1 3 4 या 4 3 2 1. क्या 4 3 2 1 हो सकता है? देखिए, 4 में कहा गया है एक्शनेबल समरीज आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन. फिर थर्ड में इवैल्यूएशन आर एस्केलेटेड टू इंडिपेंडेंट रिव्यू यूनिट्स. फील्ड एंट्रीज आर ट्रैक्ड फॉर थीमेटिक कैटेगराइजेशन. सिटीजन एंड अपील्स आर ट्रैक्ड. देखो, समरी तो हम बाद में प्रिपेयर करेंगे. तो आंसर हमारा 2 1 3 4 होगा. 2 1 3 4. सबसे पहले फील्ड एंट्रीज को टैग किया जाएगा, थीमेटिक कैटेगराइजेशन. फिर सिटीजन लेड अपील्स एक कैटेगरी की बात की, ट्रैक थ्रू इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म. Evaluations are escalated to independent review units. Actionable summaries are prepared for executive consideration. ठीक है, 2 1 3 4. 2 1 3 4 आंसर. नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए.
क्या होगा आंसर? देखो क्या हमारा आंसर 3 से स्टार्ट हो सकता है। ईच डाटा सेट अंडरवेंट प्री प्रोसेसिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। हर डाटा सेट की प्री प्रोसेसिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की गई। तो पहले किसी डाटा की बात की हुई है, उसको उसकी हम बात करेंगे ईच डाटा सेट की प्रोसेसिंग की गई। अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा तो सेकेंड देखिए। रॉ सर्वे रिस्पॉन्सेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। पहले रॉ सर्वे लिए गए, या रॉ सर्वे लिए गए। उसके बाद ईच डाटा सेट अंडरवेंट प्री प्रोसेसिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। पहले तो रॉ सर्वे थे, ऐसे रॉ सर्वे लिए गए, उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग की गई। रिडंडेंट एंट्रीज वर एलिमिनेटेड यूजिंग ऑटोमेटेड फिल्टर्स। में जो रिडंडेंट एंट्रीज थी, मतलब जो नीडेड नहीं थी, मोर देन नेसेसरी थी, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। फिर उसके बाद होना चाहिए द टीम सबमिटेड द कंपाइल्ड डाटा टू द एनालिटिक्स डिवीजन। फिर टीम ने कंपाइल्ड डाटा को सबमिट कर दिया। तो क्या ऑर्डर होगा हमारा? 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये आंसर होगा 2 3 4 1। सबसे पहले रॉ सर्वे किए गए, उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग की गई, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। रिडंडेंट प्रोसेसिंग में क्या किया? रिडंडेंट एंट्रीज को एलिमिनेट कर दिया, जो रिडंडेंट थी, नेसेसरी नहीं थी। और फिर टीम ने कंपाइल डाटा सबमिट किया। 2 3 4 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पी क्यू आर एस गिवन है आपको, और ऑप्शन से क्या आंसर होगा? देखो ट्रांसलेट के बाद हम इनटू प्रपोजिशन करते हैं। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेट के बाद इनटू आता है, तो क्यू के बाद पी वाला आना चाहिए। ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक एविडेंस इनटू एक्शनेबल पब्लिक पॉलिसीज, तो क्यू के बाद पी होगा। क्यू के डायरेक्टली बाद पी होगा, ठीक है, क्यू के साथ साथ आएगा पी। तो यहाँ पे तो पी क्यू से पहले है, ये हट गया। यहाँ पे क्यू और पी में गैप है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी क्यू और पी दूर दूर है, ये आंसर है आर एस, क्यू पी आर एस। Translating scientific evidence into actionable public policy remains a challenge in developing countries. QPRS. नेक्स्ट देखिए, इसको ट्राई कीजिए। देखिए आंसर होगा, यहाँ बात करें वेरिफिकेशन प्रोसेस की, किसी कैंडिडेट की वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए सेकंड में लिखा है फिंगरप्रिंट्स वर स्कैन्ड एंड वेरीफाइड अगेंस्ट द डाटाबेस। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, कैसे प्रोसेस किया गया, कैसे फिंगरप्रिंट स्कैन किए गए। 3 सेंटेंस में है शी वॉज एस्कॉर्टेड टू द इंटरव्यू रूम आफ्टर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद उसे इंटरव्यू रूम तक छोड़ा गया। 3 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिफिकेशन की बात कर रहा है। 3 से स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेकंड अगर आप सेंटेंस देखो तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस बता रहा है, तो हर फिंगरप्रिंट्स वर्ड स्कैन्ड एंड वेरीफाइड, ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस बता रहा है। और अगर हम 3 से स्टार्ट कर देते हैं, शी वॉज एस्कॉर्टेड टू इंटरव्यू रूम आफ्टर वेरिफिकेशन, तो 3 तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो पहले वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी ना प्रोसेस की बात करेंगे। तो 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या 1 से स्टार्ट होगा या फिर 4 से? देखते हैं किससे स्टार्ट होगा, 1 से या 4 से। 4 से देखिए, द सिक्योरिटी डेस्क लॉग और एंट्री इनटू द विजिटर रजिस्टर, ठीक है। फिर है 1, द कैंडिडेट वाज आस्क्ड टू प्रोवाइड वैलिड आइडेंटिफिकेशन, हर फिंगरप्रिंट और स्कैन। देखिए सबसे पहले कैंडिडेट को कहा जाएगा टू प्रोवाइड वैलिड आइडेंटिफिकेशन, क्यों अपने आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया, अपना आईडी कार्ड दिखाए। उसके बाद सिक्योरिटी डेस्क लॉक्ड और एंट्री इनटू द विजिटर रजिस्टर, उसके बाद उसकी एंट्री की जाएगी पहले
आइडेंटिटी चेक की जाती है। फिर कभी एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले आई कार्ड देखेंगे, या कोई भी आइडेंटिटी चेक करने के लिए आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, उसके बाद एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आना चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट वाज आस्क्ड टू प्रोवाइड वैलिड आइडेंटिफिकेशन, द सिक्योरिटी टास्क लॉग और एंट्री इनटू द विजिटर रजिस्टर। तो दोनों में 1 4 है। 1 4 के बाद क्या आएगा, 2 3 या 3 2। Her fingerprints were scanned and verified against the database. She was escorted to the interview room after verification. तो 2 में तो प्रोसेस बताया गया है कि वेरिफिकेशन में क्या किया गया, उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया गया, और 3 में बताया कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उसे इंटरव्यू रूम तक छोड़ा गया। तो पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। पहले तो वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद उसे इंटरव्यू रूम तक छोड़ा जाएगा। तो 1 4 2 3 आंसर होगा। 1 4 2 3। नेक्स्ट देखिए, इसको हम अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, क्या आंसर होगा इसका, ट्राई कीजिए। पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर 1 2 3 4 हो सकता है। 1 से स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। देखो 1 में लिखा है दिस लेट्स टू अंडर यूटिलाइजेशन। इस वजह से अंडर यूटिलाइजेशन होता है। दिस लेट्स टू पहले किसी चीज़ की बात की गई होगी, उसके लिए कहा गया है दिस लेट्स टू अंडर यूटिलाइजेशन। दिस हमने इसी के लिए यूज़ किया, पहले किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे ना। तो बस 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। 1 2 3 4 आंसर नहीं होगा। तो एक ऑप्शन हमारा हट गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, 4 2 3 1 4 3 2 1 2 3 4 1। देखो सेकंड में लिखा है मिनिस्टर्स एंड रिक्विजिशंस which then await concurrence from finance and expenditure departments। मिनिस्टर रिक्विजिशन भेजते हैं। रिक्विजिशन का मतलब वो रिक्वेस्ट करना, विनती करना, या फिर डिमांड, किसी चीज़ की मांग करना। फिर वो कंकरेंस का वेट करते हैं। कंकरेंस का मतलब होता है अप्रूवल, सहमति, एग्रीमेंट। which then await concurrence from finance and expenditure डिपार्टमेंट्स। फिर वो सहमति के लिए वेट किया जाता है फाइनेंस और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। और 3 में कहा गया इवन आफ्टर अप्रूवल फाइल मूवमेंट अक्रॉस डिपार्टमेंट कंज्यूम सिग्निफिकेंट टाइम। अप्रूवल अगर आ भी जाती है, सहमति मिल भी जाती है, अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फाइल मूवमेंट करने के लिए, भेजने के लिए बहुत समय लगता है। तो सेकंड में ये कहा गया कि मिनिस्टर फाइनेंस और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में रिक्वेजिशन भेजते हैं जिसके सहमति के लिए वेट किया जाता है। और फिर थर्ड में कहा गया इवन आफ्टर अप्रूवल अगर सहमति मिल भी जाती है। तो इसी अप्रूवल की बात की जा रही है, इसी अप्रूवल की बात की जा रही है। तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए। मैंने कहा ना विच देन अवेट कंकरेंस, सहमति की वेट किया जाता है। इवन आफ्टर अप्रूवल अगर सहमति मिल भी जाती है तो इसी अप्रूवल की बात की जा रही है। तो 2 के बाद 3 होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट में देखो तो 2 के बाद 3 है, ठीक है। फोर्थ में सी में 2 के बाद 3 है, लेकिन डी में 3 2 से पहले है, तो डी आंसर नहीं हो सकता। या तो हमारा आंसर 2 3 4 1 होगा या 4 2 3 1। अब क्या होगा इन दोनों में से आंसर, 2 3 4 1 4 2 3 1। अगर आप 2 से स्टार्ट करते हो तो देखो लिखा है मिनिस्टर्स एंड रिक्वेजिशंस। मिनिस्टर रिक्वेजिशन भेज रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन है किस चीज़ के लिए ये तैयारी हो रहा है। अगर आप 4 से स्टार्ट करो, एनुअल फंड डिसबर्समेंट्स आर गवर्न्ड बाय लेयर्ड फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म्स। तो एनुअल फंड डिसबर्समेंट्स की यहाँ पे इस बात की जा रही है कि फिर उसके लिए मिनिस्टर रिक्वेजिशन भेजते हैं, कॉन्फ्रेंस की वेट की जाती है, सहमति की वेट की जाती है, फाइनेंस और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट अप्रूवल अगर आ भी जाता है, फाइल मूवमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फाइल भेजने में बहुत समय लग जाता है, जिस वजह से अंडर यूटिलाइजेशन होता है बजटिंग एलोकेशंस का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1। एक बार हम रिवाइज कर लें, अभी हमने आज क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फर्स्ट का आंसर क्या था, फर्स्ट का आंसर था हमारा 1 3 2 4, 1 3 2 4।
सबसे पहले रॉ डाटा कंपाइल किया जाता है, फिर डाटा को फिल्टर किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, फिर चार्ट्स और ग्राफ्स बनाए जाते हैं और फिर फाइनल समरी सबमिट की जाती है। पहले तैयार करोगे डाटा तभी तो सबमिट की जाएगी समरी। अच्छा, सेकंड का आंसर क्या था? सेकंड का आंसर था 2134। सबसे पहले कैटेगराइजेशन की जाती है, फिर ये कैटेगरीज रीजन लेटर पेन्स, फिर इवैल्यूएशंस भेज के एक्शनेबल समरीज को प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड का आंसर क्या था? देखो, रॉ सर्वे, सबसे पहले रॉ सर्वे रिस्पॉन्स को कलेक्ट किया जाएगा, फिर इस रॉ सर्वे की प्रोसेसिंग की जाती है 2 के बाद 3। पहले रॉ सर्वे कलेक्ट किया जाता है, फिर रॉ सर्वे की प्रोसेसिंग करके रिडंडेंट एंट्रीज वर एलिमिनेटेड, जो अननेसेसरी एंट्रीज होती है उनको हटा दिया जाता है और टीम सबमिट करते हैं कंपाइल डाटा टू एनालिटिकल डिवीजन। तो सबमिट तभी किया जाएगा जब प्रोसेसिंग कर ली जाएगी सारी। नेक्स्ट में क्या आंसर था फोर्थ का? ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक एविडेंस इनटू एक्शनेबल पब्लिक पॉलिसीज। क्यू के बाद भी आना चाहिए, ट्रांसलेट वैसे भी अपने साथ इनटू प्रपोजिशन लेता है, तो क्यू पी आर एस हमारा आंसर था। और फिफ्थ का आंसर क्या था? द कैंडिडेट वॉज आस्क्ड टू प्रोवाइड वैलिड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, पहले उससे आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, फिर एंट्री की जाएगी तो 1 के बाद 4, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया सेकंड में, और थर्ड में वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उसे इंटरव्यू रूम में छोड़ा गया, तो 1 4 2 3। लास्ट का आंसर क्या था हमारे पास? 4 2 3 1। सबसे पहले एनुअल फंड डिस्बर्समेंट्स